नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 21 दिसंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले व बहुत महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। व्हाट्सएप अलर्ट, कंपनी का चौंका देने वाला खुलासा। नए साल से इन फोनों में नहीं चलेगा व्हाट्सएप, चेक करें लिस्ट। मोस्ट फेमस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आए दिनों कई बदलाव कर रहा है। साल 2020 में कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए कई फीचर्स रोल आउट किए। वहीं अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कंपनी कुछ एंड्रॉयड डिवाइस और आईफोन्स के लिए अपनी सर्विस बंद करने जा रही है। फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने हाल ही में खुलासा किया है कि व्हाट्सएप पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले स्मार्टफोन के लिए काम करना बंद कर देगा। सोर्स के मुताबिक iOS 9 से पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले एप्पल डिवाइस और एंड्रॉयड फोन 4.0.3 से भी पुराने वर्जन पर व्हाट्सएप सपोर्ट करना बंद कर देगा। व्हाट्सएप का सपोर्ट पेज अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स रोल आउट करता है और यूजर्स को सुझाव भी देता है कि वे लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करें। अब आईफोन यूजर के लिए iOS 9 से आगे और एंड्रॉयड 4.0.3 से नए वर्जन का अपडेट करना जरूरी होगा, जिससे मैसेजिंग ऐप को बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल किया जा सके। पीएम मोदी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। किसान आंदोलन के बीच गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे पीएम मोदी, माथा टेक गुरु तेग बहादुर को दी श्रद्धांजलि। देखिए तस्वीरें। आज गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे और देश की आन बान की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली की सीमा पर जारी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी का गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचना अहम माना जा रहा है, क्योंकि कृषि कानूनों के विरोध जारी आंदोलन में पंजाब हरियाणा के किसानों की सक्रिय भूमिका है। बताया कि जिस प्रधानमंत्री गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे उस दौरान न ही कोई पुलिस बंदोबस्त किया गया था और न ही आमजन के लिए यातायात अवरोध लगाए गए। प्रधानमंत्री सुबह सुबह कड़ी सर्दी के बीच सामान्य व्यक्ति की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे और शीश नवाया। बांग्लादेश से एक बहुत बड़े हादसे की खबर सामने आई है। बांग्लादेश में ट्रेन और बस की जोरदार भिड़ंत, 12 लोगों की हुई मौत। बांग्लादेश में एक बस की ट्रेन से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेन से टकराने के बाद करीब आधे किलोमीटर आगे तक वह बस को घसीटते हुए ले गई। इसके चलते जानमाल की क्षति ज्यादा हो गई। बांग्लादेश की मीडिया के अनुसार यह घटना जौयपुरहाट जिले में पुराना पुल रेलवे फाटक के पास घटी। इस घटना में मरने वाले सभी बस यात्री थे। बस जौयपुर से पंचबीबी जा रही थी। अस्पताल में 6 लोगों का चल रहा है इलाज। यात्रियों से भरी हुई बस पुराना पुल रेलवे क्रॉसिंग के पास से गुजर रही थी और उसी समय ट्रेन भी गुजर रही थी। ट्रेन से बस की जोरदार भिड़ंत के बाद बस को काफी आगे तक घसीट कर ले गई। 10 लोगों की मौत दुर्घटनास्थल पर ही हो गई। गंभीर रूप से 10 घायलों को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यहाँ अभी 6 लोगों का इलाज चल रहा है। इन अस्पतालों में चल रहा है घायलों का इलाज। जौयपुरहाट के डिप्टी कमिश्नर शरीफुल इस्लाम ने कहा कि घटनास्थल से 10 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और उन्हें बोगुरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 लोगों को जौयपुरहाट के सदर हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। ब्रिटेन में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से बिगड़े हालात, क्रिसमस सेलिब्रेशन रद्द, सख्त पाबंदियां बढ़ी। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से खौफजदा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस सेलिब्रेशन रद्द करने व चौथे लॉकडाउन का ऐलान किया है। लंदन में कोरोना का नया रूप मिलने के बाद बिगड़ रही स्थिति को देखते हुए शनिवार रात को लिए गए इस फैसले के मुताबिक जहां पर पाबंदियों को बढ़ाया गया है, वहीं क्रिसमस का त्योहार मनाने के लिए लोगों को एक ही दिन का समय दिया गया है। पहले इसके लिए 5 दिनों की छूट दी गई थी। खुद वायरस संक्रमण का शिकार हो चुके बोरिस जॉनसन का कहना है कि क्रिसमस के जश्न को लेकर पहले दी गई छूट को वापस लेते हुए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अगले वर्ष क्रिसमस को पूरी धूमधाम के साथ अपने लोगों के साथ मना सके, इसलिए जरूरी है कि आज हम इसको त्याग दें। ये सही है कि इस बड़े त्योहार पर सभी लोग अपने परिवार के बीच, अपने दोस्तों के बीच मिलना और रहना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा कि देश में कोरोना संक्रमण का नया प्रकार तेजी पांव पसार रहा है। इसकी वजह से अस्पतालों में काफी मरीज आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वायरस बदल रहा है, उसी तरह से इससे लड़ने के लिए सरकार को भी अपनी रणनीति बदलनी जरूरी होगी। इसलिए फिलहाल ये कहना काफी मुश्किल है कि इस पर वैक्सीन कितनी कारगर साबित होगी।
नेपाल के प्रधानमंत्री की ओर से बड़ा अपडेट। नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने संविधान के खिलाफ संसद भंग करने का किया ऐलान। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की आपात मीटिंग बुलाकर संसद भंग करने का फैसला किया है। इसके बाद ओली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलने शीतल निवास पहुंचे और उनसे संसद भंग करने की सिफारिश की। अब इस फैसले पर राष्ट्रपति अंतिम मुहर लगाएंगी। रविवार को जब ओली ने सुबह 10 बजे कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई तो उम्मीद की जा रही थी कि यह अध्यादेश को बदलने की सिफारिश करेगी, लेकिन इससे इत्र मंत्रिमंडल ने संसद भंग करने की सिफारिश कर दी। दिलचस्प यह है कि नेपाल के संविधान में ही सदन को भंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में अन्य राजनीतिक दल सरकार के इस फैसले को अदालत में भी चुनौती दे सकते हैं। अब लोगों की नजर ओली के इस असंवैधानिक सलाह पर राष्ट्रपति के फैसले पर टिकी है। ओली की कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री बरशमैन पुन ने बताया कि आज की कैबिनेट की बैठक में संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजने का फैसला किया गया। बता दें कि ओली पर संवैधानिक परिषद अधिनियम से संबंधित एक अध्यादेश को वापस लेने का दबाव था। मंगलवार को जारी इस अध्यादेश को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भी मंजूरी दे दी थी। अर्थव्यवस्था को लेकर ओम बिरला का बड़ा बयान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, कोविड-19 की चोट से तेजी से उबर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कहा कि भारत ने समाज के सभी तबकों के सहयोग से कोविड-19 संकट की चुनौतियों को अवसर में बदल दिया है। नतीजतन महामारी की चोट से देश की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ उबर रही है। बिरला ने यहां कंपनी सचिवों के 48वें राष्ट्रीय अधिवेशन में वीडियो कॉन्फ्रेंस से शिरकत करते हुए कहा, भारत में हमने सामूहिक सहयोग से कोरोना महामारी की चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया है। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था भी आकार में बढ़ रही है। गौरतलब है कि वी आकार की वृद्धि से तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट के बाद तेजी से सुधार से होता है। बिरला ने कहा कि देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए रोजगार के अवसरों में इजाफा करना चाहता है। उन्होंने देश में शासन प्रशासन के सभी क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण को सबसे बड़ी आवश्यकता बताया और कहा, शासन प्रशासन के विकेंद्रीकरण के पीछे हमारा मकसद यह है कि इस अवधारणा को अमली जामा पहनाने से खासकर ग्रामीण क्षेत्र मजबूत होगा। चीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। चीन नहीं आ रहा बाज, वेस्टर्न थिएटर कमान पर नया जनरल तैनात। मई के महीने में पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिकों चीनी सैनिकों से हुई हिंसक झड़प के बाद जारी गतिरोध के बीच चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए की पश्चिमी थिएटर कमान के लिए जनरल झांग शुडोंग को नया कमांडर नियुक्त किया है। यह कमान चीन भारत सीमा पर निगरानी रखती है। हालांकि जनरल झांग को इस कमान का कतई अनुभव नहीं है। हालांकि डोकलाम गतिरोध के दौरान जनरल झांग पश्चिमी थिएटर कमान का नेतृत्व किया था। इस कमान का नहीं है अनुभव। जनरल झांग को पश्चिमी थिएटर, तिब्बत या शिनजियांग में कोई पूर्व अनुभव नहीं है। उन्होंने अपना करियर पूर्वोत्तर शेनयांग सैन्य क्षेत्र, अब उत्तरी थिएटर कमान के तहत में बिताया है। इसके अलावा राष्ट्रपति शी ने 4 वरिष्ठ चीनी सैन्य सशस्त्र पुलिस अधिकारियों को पदोन्नत किया है। जिन अन्य अधिकारियों को पदोन्नत किया गया उनमें गुओ पॉक्सियाओ, सीएमसी के लॉजिस्टिक स्पोर्ट डिपार्टमेंट के राजनीतिक कमिश्नर ली विए, पीएलए स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट फोर्स के राजनीतिक कमांडर वेंग चिंगारी कमांडर शामिल है। अमेरिका में बढ़ता दिखा कोरोना वायरस। अमेरिका में कोरोना की सुनामी, एक दिन में रिकॉर्ड 4 लाख मामले व 2500 से अधिक मौतें। इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते हालात फिर से गंभीर होते जा रहे हैं। यहां बीते 2 दिनों से लगातार मामलों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपने नवीनतम अपडेट में इन मामलों की पुष्टि की है। सीडीसी के शनिवार के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के सभी राज्यों में शुक्रवार को कुल 4,03,359 नए मामले सामने आए। इससे पहले अमेरिका में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले 11 दिसंबर को सामने आए थे। 11 दिसंबर को अमेरिका में 2,44,011 मामले सामने आए थे। सीडीसी ने अपने शनिवार के अपडेट में कहा कि अमेरिका में बीते 24 घंटों में कोरोना से 2,756 लोगों की मौत हुई। मृतक किसानों को दी श्रद्धांजलि। आंदोलन के बीच दिल्ली बॉर्डर पर मृतक किसानों को दी गई श्रद्धांजलि, मृतकों को बताया शहीद। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। हालांकि इस आंदोलन के दौरान कुछ किसानों की मृत्यु भी हुई, जिनकी याद में रविवार को दिल्ली बॉर्डर पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने आंदोलन शुरू होने के बाद से दम तोड़ने वाले 31 किसानों को श्रद्धांजलि दी। हालांकि प्रदर्शनकारी किसानों ने इन सभी मृत्यु के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। किसानों ने अपने साथियों को शहीद का दर्जा दिया और कहा कि बहुत दुख है कि हमारे भाई हमारे बीच नहीं रहे, ये सभी शहीद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई। बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने अपने साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि इस दौरान कुछ किसान भावुक
इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कल बेहद करीब होंगे बृहस्पति और शनि ग्रह, 800 साल बाद होगी ये अनोखी घटना। सौरमंडल में सोमवार को एक बड़ी खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। इस दौरान दो बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि एक दूसरे के बेहद नजदीक आ जाएंगे। ऐसे में धरती से देखने पर ये दोनों एक ही ग्रह के समान दिखेंगे। ये दोनों ग्रह इससे पहले 17वीं शताब्दी में महान खगोलविद गैलीलियो के जीवनकाल में इतने पास आए थे। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे सौरमंडल में दो बड़े ग्रहों का नजदीक आना बहुत दुर्लभ नहीं है। बृहस्पति ग्रह अपने पड़ोसी शनि ग्रह के पास से प्रत्येक 20 साल पर गुजरता है, लेकिन इसका इतने नजदीक आना खास है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दोनों ग्रहों के बीच उनके नजरिए से सिर्फ 0.1 डिग्री की दूरी रह जाएगी। अगर मौसम स्थिति अनुकूल रहती है तो ये आसानी से सूर्यास्त के बाद दुनिया भर से देखे जा सकते हैं। यह घटना 21 दिसंबर 2020 को होने जा रही है। यह साल का सबसे छोटा दिन माना जाता है। वांडरबिल्ट विश्वविद्यालय में खगोलशास्त्र के प्रोफेसर डेविड वेंट्रॉब ने कहा, मेरा मानना है कि यह कहना उचित होगा कि यह घटना आमतौर पर किसी व्यक्ति के जीवन में एक ही बार आता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।